ये सबसे आसान हो गया है बीजेपी के लिए और चाहे एलजी रूल के लिए कि किसी भी एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट करना इन द नेम ऑफ टेरर लिंक्स। देयर आर नो इन्वेस्टिगेशंस, नो इंक्वायरीज टेकन प्लेस। आर्टिकल 311 पे किसी भी मुलाजिम को टर्मिनेट किया जाता है और ये हुकूमत बनी इसलिए कि यहाँ के लोगों को जॉब सिक्योरिटी, लैंड सिक्योरिटी और सेंस ऑफ सेफ्टी मिले। अगर हमारे ही एम्प्लॉयज़ डर में रहेंगे, परेशान रहेंगे, 311 में कई एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया। आज भी जब हाउस चल रहा था तो 2 मुलाजिम को टर्मिनेट किया गया। जो हुकूमत यहाँ इतना बड़े नंबर से है उस पर बात नहीं करेगी। और इफ दे हाइड दीज इंपॉर्टेंट इश्यूज, वेदर इट्स अबाउट पॉलिटिकल प्रिजनर्स, यूथ इश्यूज, रिजर्वेशन इश्यूज, डेली वेजर इशू, लैंड इशू, और द मोस्ट important that employees are being terminated under 311. So I think government needs to take a stand that the job safety and security of the employees of Jammu and Kashmir government are safe and government stands with them. This assembly stands with them. अगर 311 के नाम पे किसी भी शख्स को निकाल दिया जाएगा कि जब कोई मुलाजिम लगता है उसकी वेरिफिकेशन होती है, पहले वेरिफिकेशन होती है फिर नौकरी मिलती है, और आज आप 10 साल नौकरी के बाद उसको कहते हैं आपके टेरर लिंक्स हैं। ये तो किसी को भी नाम पे आप कश्मीर में टेरर लिंक्स पे किसी को भी निकाल देंगे। 311 इज एट अ सिचुएशन व्हेन यू यूज इट्स अ वार सिचुएशन, यू कैन नॉट यूज इट इन पीस एंड नॉर्मलसी। तो आई थिंक दिस इज अ misuse of law, or we strongly condemn it. We are against this, or we want the Chief Minister of Jammu and Kashmir, the National Conference government, which has absolute majority in the House, to take a stand, pass a resolution, go to the court and take a stand against these illegal terminations which has been done in the last few years. I think somewhere the J&K government needs to take a stand, come clear कि 311 पे are they with BJP or against BJP? Are they in favor of employees or against employees? क्या वो 311 की टर्मिनेशंस पे यहाँ की हुकूमत, चीफ मिनिस्टर साहब का स्टैंड क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट का स्टैंड है, वो क्लियर होना चाहिए। वही मुद्दा हमने उठाया। करीब सबसे बड़ा मसला जो जम्मू कश्मीर में वो बेरोज़गारी का है, और हम सभी लोगों ने इलेक्शन लड़ा, कहा हम रोज़गार को एड्रेस करेंगे। 1 लाख नौकरियों का वादा किया गया और एम्प्लॉयज़ गारंटीज़ एक्ट को पास करने का वादा किया गया था उमर अब्दुल्ला की सरकार ने 6 महीनों में। 1 साल होने को है, बजट महीना 6-7 महीने हुए बजट को पास हुए, अभी तक हमने एम्प्लॉयमेंट पे हवाले से कुछ भी नहीं देखा। तो इस हवाले से आज हमने वो क्वेश्चन डाला था कि यहाँ पर वैकेंसीज़ कितनी है। 17,000 जेन्युइन जो क्रिएशन ऑलरेडी हुई है, 17,000 वैकेंसीज है जो अवेलेबल है हुकूमत के पास, जिनको फिल कर सकते हैं सिर्फ एडवर्टीजमेंट से, जिसके लिए पैसा अवेलेबल है। क्यों नहीं किया जा रहा, ये हम पूछना चाहते थे सरकार से, उसका जवाब नहीं मिला। बट द डेटा इज विद अस, अराउंड 17,000 वैकेंसीज आर अवेलेबल विद द J&K गवर्नमेंट विच आर नॉट बीइंग फिल्ड, विच आर नॉट बीइंग एडवर्टाइज्ड। सेकंड इंपॉर्टेंट इशू हमने रिजर्वेशन के हवाले से पूछा कि सब कैबिनेट कमेटी जो है उसका रिपोर्ट कहाँ है। उसमें कहा जाता है 6 महीने का वक्त मांगा गया, आज 8 महीने होने को है, एंड द रिजर्वेशन रिपोर्ट्स आर स्टिल मिसिंग एंड इट्स नॉट बीइंग टेबल्ड। इट्स नॉट अ सीक्रेट रिपोर्ट, इट शुड हैव बीन टेबल्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। वही हमने डिमांड की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी टेबल नहीं इन्होंने किया। शुक्रिया। जो आपने लैंड राइट्स जो रिजेक्ट हुई है, उसका नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन का मानना है कि PDP के 4 ऐसे लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग 2 सिटिंग MLAs, जिनके रिलेटिव ने लैंड ग्रैब किया है। देखिए, यहाँ के सबसे बड़े लैंड ग्रैबर कहाँ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और अगर हम लीडरों के नाम लें तो वो भी पता है किसने लैंड ग्रैबिंग की है। तो मैं इल्ज़ाम तराशी में नहीं आऊँगा। हमारी बिल किसी सरमायादार के लिए नहीं है। दिस इज़ अ बिल टू प्रोटेक्ट द पुअर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वेदर दे आर हिंदूज और मुस्लिम्स, इन जम्मू और कश्मीर, इन चनाब और पीर पंजाल। द ऑब्जेक्टिव ऑफ PDP's लैंड बिल इज़ टू प्रोटेक्ट द स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, कि जिस शख्स ने शामिलात में, गाश चराई में, स्टेट लैंड में अपना घर बनाया पिछले 20-30 सालों में, जिसके पास ज़मीन नहीं थी, उसको मालिकाना हुकूक मिले। जो ही आपने 2 साल पहले देखा घर घर नोटिसें पड़ी, तो कश्मीर में बहुत लोग परेशान हुए। कई लोगों को बुलडोज़र लगे, वो परेशान थे, चाहे जम्मू का हो, कश्मीर का हो। हमारा गर्ज ये है कि बाहर हम इस वक्त इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए ज़मीन देते हैं, हम कई चीज़ों के लिए लैंड अलॉटमेंट करते हैं। तो जो शख्स, हम लैंड टू लैंडलेस का प्रोग्राम चलाते हैं, हाउस टू हाउसलेस का प्रोग्राम चलाते हैं, जिस शख्स के पास अपना घर है, करीब श्रीनगर में 80% आबादी है जिनके मकान स्टेट लैंड पे है, तो क्या उनको डिमोलिश किया जाएगा? हमने कहा उनको मालिकाना हुकूक दीजिए। डाउनटाउन में जो लोग रहते हैं उनको मालिकाना हुकूक दीजिए, श्रीनगर में जो लोग रहते हैं उनको मालिकाना हुकूक दीजिए, पहाड़ियों पे जो लोग रहते हैं उनको मालिकाना हुकूक दीजिए। तो हमने हुकूमत से यही अपील की थी, और उन्होंने वादा किया था हमसे कि इस बिल को पास किया जाएगा। महबूबा जी से वादा किया फारूक साहब ने कि इस बिल को पास किया जाएगा, हम सपोर्ट करेंगे। उमर साहब ने पब्लिकली कहा जो प्रो पीपल बिल होगा। कल कहा ये लैंड ग्रैबर है। ये तो बीजेपी का इल्ज़ाम है।
कि ये लैंड ग्रैबर है, इनको ज़मीनों से निकालिए, फॉरेस्ट लैंड से, स्टेट लैंड से। जम्मू कश्मीर की अपनी ही कौम, अपनी ही आवाम अगर लैंड ग्रैबर है और हमारी हुकूमत हमें लैंड ग्रैबर कहेगी तो फिर तो मतलब, और बीजेपी इसी को लैंड जहाद कहती है। यही एलजी साहब के दौर में बुलडोज़र चला और कहा ये लैंड ग्रैबर है। वही नैरेटिव नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट 50 सीटें लेकर कहते हैं अपने ही लोगों को आप लैंड ग्रैबर है। क्या हम ही लोग अब लैंड ग्रैबर हो गए? मुझे बोलिए, 4 मरला, 10 मरला, 20 मरला पे किसी ने घर बनाया, पूरी ज़िंदगी में कश्मीरियों ने मकान बनाए, उन मकानों को प्रोटेक्ट करने की हम बात कर रहे हैं। उसी के हवाले से